Hello everyone, welcome to Malik Tutorial. How is everyone? लास्ट क्लास में हमने पॉलिटिकल डिविजन्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फिज़िकल डिविजन्स करेंगे। फिज़िकल डिविजन्स में हम आपके द हिमालयस, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम मैप में देख लेते हैं। ये जो आपका ऊपर से सबसे पहले ऊपर नॉर्थ जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ ब्लू कलर का, और ये हम नॉर्थ माउंटेन्स जो नॉर्दर्न है एंड द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपकी क्या डिस्कस होगी, हिमालय रेंज के बारे में। उसके बाद आते हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ पे हम यूपी, हरियाणा जो स्टेट्स आपकी कवर अप करती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। उसके बाद आता है आपका इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में हम आपके थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, थार डेजर्ट्स के फीचर देखेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका ये जो है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू आएगा। ओके, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगुलर शेप्ड लैंड मास जो कि 3 साइड से वाटर से कवर हो। यहाँ पे भी आपका वाटर है, यहाँ पे भी आपका वाटर है और नीचे वाली साइड से भी आपका वाटर है। ठीक है, तीनों साइड से जो शेप एक ऐसा लैंड मास जो ट्रायंगुलर शेप्ड हो और 3 साइड से वाटर के साथ कवर हो, वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा। उसमें हम देखेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में, ईस्टर्न घाट के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स, समुंदर के किनारे, एंड द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में हम पढ़ेंगे अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। ओके, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द हिमालयस के बारे में। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि हिमालयस क्या है। सभी को पता है हिमालयस जो है एक माउंटेन्स, हिमालयस जो है माउंटेन्स हैं। ठीक है, अब इनकी हिमालयस की फॉर्मेशन कैसे हुई थी, हिमालयस कैसे बने थे? तो आपको पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पीछे आते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स एगो, एक लैंड मास था जो कि एक बहुत बड़ा लैंड मास था। ठीक है, अर्थ पे, जिसको हम बोलते थे पैंजिया। ठीक है, और जो पैंजिया था वो वाटर के साथ, मतलब एक ग्लोबल ओशन के साथ सराउंडेड था, जिसे हम बोलते हैं पंथालसा। ठीक है, मेगा वाटर आप बोल सकते हो, बहुत ज़्यादा वाटर के साथ। आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देखते हो वो पहले कॉन्टिनेंट्स ऐसे नहीं थे। आज जो कॉन्टिनेंट्स आप देख रहे हो, एशिया, अफ्रीका, वो कॉन्टिनेंट्स आज ऐसे नहीं हैं। वो आज से अगर आप मिलियन ऑफ ईयर्स एगो पीछे जाते हो, वो कुछ डिफरेंट थे। वो एक आपको ह्यूज एक बहुत बड़ा लैंड मास था जो किससे एक मेगा ओशन के साथ कवर अप था, जिसे हम पैंजिया एंड पंथालसा बोलते थे। ठीक है, जो आपका लैंड मास था उसे हम पैंजिया बोलेंगे, और जो वाटर सराउंडेड था, बिग ओशन था आपका, ग्लोबल ओशन, उसे हम पंथालसा बोलेंगे। फिर 200 साल की अगर हम पुरानी बात करते हैं, पीछे जाते हैं, तो ये जो कॉन्टिनेंट्स थे, ये जो आपका पैंजियन पंथालसा थे, ये जो आपका लैंड मास था, ये 2 कॉन्टिनेंट्स में टूट गया, ब्रोक डाउन हो गया, जिसे बाद में नाम दिया गया लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। लोरेशिया को हम रोशियन प्लेट भी बोलते हैं, और गोंडवाना लैंड आपका रोशिया जो लोरेशिया है, आज का प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट अगर हम बात करते हैं, रोशिया में कौन कौन से आ जाते हैं रोशियन प्लेट्स के अंदर? आज के जो है रोशियन प्लेट में अगर आज के कॉन्टिनेंट्स हम देखते हैं, नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप, ये आज के प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपके कौन सी प्लेट में है? रोशियन प्लेट में, जिसे हम लोरेशिया भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड की, जो प्रेजेंट डे अगर कॉन्टिनेंट्स हैं गोंडवाना लैंड के, तो वो कौन कौन से हैं? जो अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, अब ये कॉन्टिनेंट्स आ गए। अब जो हमारा एशिया था, जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट था, जब वो आपने देखा कि पहले वो किसके पास था? पहले वो गोंडवाना लैंड के पास था। ठीक है, गोंडवाना लैंड के साथ था। यहाँ पे मैंने आपको, हाँ, सबसे पहले वो गोंडवाना लैंड के साथ था, फिर वो डिटैच होने लगा धीरे धीरे धीरे। वो ऊपर की तरफ टेथेसी जो थी, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, रोशियन प्लेट था, उसे मूव करने लगी, धीरे धीरे आगे की तरफ आने लगा। फिर वो बन गया आपका टुडे इंडिया, जब वो उससे टकराया रोशियन प्लेट से, और आपके जो हिमालय की फॉर्मेशन हुई। जैसा हिमालय को इसलिए यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है,
हिमालयस आज भी ग्रो कर रहे हैं, हिमालयस की हाइट आज भी बढ़ रही है। ओके, इसलिए हिमालयस को यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। और ये फोल्ड क्यों थे, तो उसका रीज़न ये था, जब टू टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी वो आपस में टकराएं, तो एक जो प्लेट थी, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, टू प्लेट्स थी, जब एक प्लेट इस तरह की थी, ओके, और एक ऐसे थी, जब दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी, एक प्लेट तो यहाँ नीचे चली जाएगी, एक प्लेट उसके ऊपर फ्लोट करेगी। जो लाइटर प्लेट थी, जो आपकी यूरोशियन प्लेट थी, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगी, और जो हैवी प्लेट थी आपकी इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, ठीक है, जो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, वो सबडेंशन जोन में चला गया, नीचे की तरफ घिसता चला गया। और जो हैवी, जो आपकी मतलब बिल्कुल कम लाइट प्लेट थी, वो ऊपर फ्लोट करने लगी। जब वो फ्लोट करने लगी कुछ इस तरह से, तो आपकी किसकी फॉर्मेशन हुई, हिमालय की फॉर्मेशन हुई। जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई तो हिमालय माउंटेन्स कुछ इस तरह से आपके इस तरह से बाहर आए। ओके, तो जो मतलब ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से ये इस तरह से इनकी फॉर्मेशन हुई, इसलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, और इनका शेप जो होता है वो आर्क शेप्ड रहता है। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। तो ये थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयास। हिमालयास किस तरह बने, क्या था वो लैंड मास, किस तरह से कवर्ड था वाटर से, कौन सी रोशियन प्लेट और गोंडवाना लैंड में किस तरह से डिटैचमेंट हुई, किस तरह से हमारे इंडिया जो कॉन्टिनेंट एशिया था वो बना, देन इंडिया के उसके बाद हिमालय की नॉर्थ में फॉर्मेशन कैसे बनी। और जो आपकी हैवी प्लेट होगी, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट थी, वो आपकी सबडेंसन जोन में चली गई, क्योंकि वो हैवी प्लेट थी। जो नीचे की तरफ जब दो चीज़ें आपस में कोलाइड करेंगी या आपस में टकराएंगी, तो एक चीज़ तो नीचे जाएगी ही जाएगी, और दूसरी चीज़ जब उसके ऊपर जाएगी तो आपकी फॉर्मेशन होगी नॉर्थ माउंटेन्स की। ठीक है, ये तो थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब हम पढ़ते हैं हिमालयस के बारे में। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं, जो हिमालय है वो संस्कृत वर्ड से लिया गया है। हिमा का मतलब होता है आपका स्नो, हिमा का मतलब आपका आता है स्नो, हिम भी बोलते हैं ना, हिम बर्फ़ होती है, तो और उसके बाद आलिया का मतलब होता है अबोर्ड। ठीक है, मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो, बर्फ़ का पहाड़। ये लॉफ्टीएस्ट सबसे ऊंचा माउंटेन होता है फ्रॉम द, अगर हम नॉर्दर्न साइड से इंडिया की देखते हैं। जो हिमालयन माउंटेन रेंज है और तिब्बतन प्लेटो की वजह से जो बना रिजल्ट हुआ कोलिजन, जैसे मैंने आपको बताया, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट एंड ओरेशियन प्लेट, दो प्लेटों की आपस में टकराने की वजह से, कोलिजन की वजह से आपके हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जो हैवी प्लेट थी आपकी वो सबडेंशन जोन में चली गई, इंडो ऑस्ट्रियन प्लेट, और जो एरोशियन प्लेट थी वो क्या करने लगी, आपकी फ्लोट करने लगी, और आपके नॉर्दर्न में हिमालयस फॉर्म होने लगे। नॉर्दर्न हिमालयस एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स भी बने। ठीक है, वो भी तिब्बत का ही पार्ट हैं। ओके, और जैसे कि सिचुएटेड ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एशिया बाय टेथे सी, जब वो पैंजिया से अलग हुआ तो वो डिटैच करने लगा, धीरे 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 वो गोंडवाना लैंड की तरफ बढ़ने लगा नीचे की तरफ से, और ऊपर जाके रोशन प्लेट के साथ हो गया। ठीक है, उसके साथ आ गया। हिमालयन माउंटेन्स आर यंग फोल्ड, जैसे कि मैंने बताया हिमालयस जो हैं वो यंग हैं, उनकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। आप, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, आपने मुझे बताना है कि हिमालय की अभी जो अभी हाइट थी कितनी ही थी। माउंट एवरेस्ट की जो अभी आई थी ना कि कितनी हाइट है, कुछ इंक्रीज़ हुआ था, 88 समथिंग था, आगे मैं नहीं बताऊँगी, 8848 आगे कुछ है, वो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कितनी हाइट है। ओके, तो ये था फॉर्म्ड ऑन द कोलिजन ऑफ टू प्लेट्स की वजह से फॉर्म हुआ है। ये आपकी हिमालय की फॉर्मेशन किस तरह से हुई। उसके बाद हम बात करते हैं हिमालय की रेंजेस के बारे में। नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कैसे बने जब हिमालय की फॉर्मेशन हुई, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयास, हिमालयास जो आपकी रेंजेस हैं वो ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालयास। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, आप एक बार रेंजेस को देख लीजिए जिससे आपको और अच्छे से क्लियर। ओके, सबसे पहले मैं अगर आपको बात बता दूं, आप ये देख रहे हो ये इंडिया का मैप है, ये बाहर वाले सेंट्रल एशिया की तरफ चला जाता है। सेंट्रल एशिया में अगर हम बात करते हैं,
सेंट्रल एशिया में सबसे पहले जो पैमिर नॉट है, जिसे हम बोलते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ अ प्लेट्यू। पैमिर नॉट इसको कंसीडर किया जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये लिंकेज प्रोवाइड करता है किस किस को। वेस्ट में देता है हिंदू कुश माउंटेन को और ईस्ट में देता है कुनलुन माउंटेन को। इन दोनों माउंटेन सीरीज़ को कौन कनेक्ट करता है? आपका पैमिर नॉट, इसलिए इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और सबसे हाई रेंजेस मानी जाती हैं सेंट्रल एशिया की। ओके, हिमालय की सेंट्रल एशिया की सबसे क्या हाई रेंजेस ऑफ द सेंट्रल एशिया। यहाँ से आपका हिमालय आ गया, यहाँ से ये ऊपर नॉर्थ की साइड से, देन कुनलुन आ गया आपके पास यहाँ से, और हिंदू कुश आ गया, ठीक है। और काराकोरम रेंज को भी, ये आपकी 5 रेंजेस जो हैं ली जाती हैं। और पैमिर नॉट जो इनको लिंकेज प्रोवाइड करता है उसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है? ये कनेक्ट द लिंकेज का काम करता है हिमालय के साथ, हाई रेंजेस ऑफ द सेंट्रल एशिया के साथ। और वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपके हिंदू कुश आती है वेस्ट में, कुनलुन आती है आपकी ईस्ट में। ओके, अब हम देखते हैं उसके बाद आपकी आती है काराकोरम रेंज, लद्दाख, जंस्कर, ठीक है। अब ये जो आपकी काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर रेंज है, ये है आपकी ट्रांस हिमालय। ओके, ये रेंज आपकी क्या है? ट्रांस हिमालय रेंज। और जो आपकी ट्रांस हिमालय रेंज है, ट्रांस हिमालय रेंज आपकी सेपरेट रेंज है, ये आपकी हिमालयस में नहीं आती है। ट्रांस हिमालय रेंज में आपका, ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी रेंजेस आपके काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर एंड कैलाश। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ से जो उसके बाद आपका आता है, सबसे पहले आती है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयस। उसके बाद आते हैं आपके मिडल हिमालय, देन कम्स टू द आउटर हिमालयस। ये रेंज देखें, ये जो रेंज आपकी जा रही है यहाँ से लेके ये रेंज जो आपकी जा रही है यहाँ से, ये रेंज जो आप देख रहे हैं, दैट इज़ वेयर ग्रेटर हिमालय। मैंने आपको बताया ये नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक है, नॉर्थ ईस्ट तक जा रही है जो फॉर्मेशन हुई हिमालयस की, नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड नॉर्थ ईस्ट माउंटेन्स। और यहाँ से सबसे पहले जो ट्रांस हिमालय है वो बियॉन्ड है हिमालयस के, ठीक है। ट्रांस हिमालयस जो है वो हिमालय से पहले के हैं, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये रहा आपका ग्रेट हिमालय। उसके बाद ये जो बीच में रेंज आ रही है मिडल हिमालयस, और ये जो लास्ट आप रेंज देख रहे हैं ये है आपकी शिवालिक्स, ठीक है, जो इसको हम एक्सटेंड करके आगे पूर्वांचल भी बोलते हैं। तो ये थी आपकी हिमालय की रेंजेस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। चलते हैं, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिससे आपको थोड़ी सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस में मैंने आपको बताया ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड आउटर हिमालय, जिसे हम शिवालिक्स भी बोलते हैं। ग्रेटर हिमालय ये सबसे हाईएस्ट रेंज है हिमालयस की, इसको हिमाद्री भी बोला जाता है, इनर हिमालय भी बोला जाता है, और सेंट्रल हिमालय भी बोला जाता है। इसका एवरेज एलिवेशन है 6000 मीटर सी लेवल से अबव। और रेंज ट्रेस कहाँ से होती है? नंगा पर्वत से लेकर आपकी नंगा पर्वत टू नमचा बरवा, ठीक है। जो हिमालयस हैं वो कहाँ से रन करते हैं? वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में। ओके, हमेशा हिमालयस जो हैं वो आपकी वेस्ट टू ईस्ट के डायरेक्शन में चलते हैं, इंदस टू ब्रह्मपुत्रा। और जो काराकोरम रेंज है वो हिमालय की फॉर्मेशन से भी पहले की रेंज है, ट्रांस हिमालय आपके हिमालय की रेंजेस से भी पहले की रेंज में है, ठीक है। और जो आपके जो हिमालयस हैं वो किस डायरेक्शन में है? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है, इंदस टू ब्रह्मपुत्रा। हाईएस्ट पीक जो है, अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात करते हैं तो वो कौन सी है आपकी? माउंट एवरेस्ट। ओके, माउंट एवरेस्ट की हाइट जो न्यू हाइट है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, जो कि है नेपाल में। उसके बाद देखते हैं रीजनल नेम्स। रीजनल नेम्स में अगर हम देखते हैं माउंट एवरेस्ट का, तो सागर माथा बोला जाता है, जिसका मतलब है द गॉडेस ऑफ द स्काई, नेपाल में। छोमुलंगा अमा मदर ऑफ द वर्ल्ड, चाइना में बोला जाता है। इट इज़, ये किसका बना होता है? सेंट्रल क्रिस्टलाइन ग्रेनाइट्स का और मेटामॉर्फोसिस सेडिमेंट्स का, ठीक है। और सबसे कंटिन्यूस रेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सी रेंज है आपकी? सबसे ज़्यादा कंटिन्यूस रेंज कौन सी है? आपकी ग्रेट हिमालय। ओके, उसके बाद बात करते हैं हम मिडल हिमालयस की। मिडल हिमालयस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिमाचल और लोअर हिमालयस। मिडल हिमालय को क्या बोला जाता है? आपका हिमाचल और लोअर हिमालयस। ये है आपके शिवालिक और के साउथ के बीच में और ग्रेटर हिमालय के नॉर्थ में, ठीक है। हमने देखा सबसे पहले आपकी जा रही थी यहाँ से ग्रेटर हिमालयस थे, ठीक है, और कंटिन्यूअस रेंज है।
इसमें कोई भी आपकी स्क्रैप्स नहीं है। इट्स अ कंटिन्यूअस रेंज, कोर ग्रेनाइट की है। उसके बाद आपने देखा जो आपके मिडल हिमालय है ये किसके बीच में है, ग्रेटर हिमालयाज़ और शिवालिक के बीच में है। शिवालिक जो है वो साउथ में है, ठीक है, और जो ग्रेटर हिमालय है वो नॉर्थ में है, ठीक है। और रन क्या करते हैं, ऑलमोस्ट ये रेंजेस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल में ही रन करती हैं। द मिडल हिमालय रेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं ह्यूमन कॉन्टेक्ट में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ग्रेट हिमालयाज़ और शिवालिक। और अगर हम बात करते हैं ये इसकी जो है वो किसकी है, मिडल हिमालयस की स्लेट है, लाइमस्टोन है और डोमिनेंट रॉक्स की फॉर्मेशन है। मेजॉरिटी ऑफ द हिमालयन, अगर आप हिल रिजॉर्ट्स की बात करते हो, शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, नैनीताल, अल्मोड़ा, रानीखेत, तो ये सब आपको कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, मिडल हिमालय में। इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन सी हैं मिडल हिमालय की, पीर पंजाल रेंज, महाभारत रेंज, नाग टिब्बा रेंज, मसूरी, ढोलाधर, ये सारी रेंजेस हैं आपकी कहाँ पे, मिडल हिमालय में। अब सबसे पहले पीर पंजाल रेंज वो कहाँ पे है, ये मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में। महाभारत रेंज जो है आपकी वो नेपाल में है। नाग टिब्बा रेंज आपकी है उत्तराखंड में। मसूरी भी आपकी उत्तराखंड में है। ढोलाधर जो है आपका हिमाचल प्रदेश में। सिर्फ और सिर्फ पीर पंजाल का मुझे आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि पीर पंजाल रेंज कहाँ पे है। महाभारत रेंज आपकी नेपाल में है। नाग टिब्बा रेंज आपकी उत्तराखंड में है। मसूरी भी आपकी उत्तराखंड में है और ढोलाधर भी रेंज आपकी कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आई होप ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम आउटर हिमालयाज़ की। आउटर हिमालयाज़ को क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज शिवालिक रेंज। आउटर हिमालयाज़ जो है वो आपकी शिवालिक रेंज भी बोला जाता है, सब हिमालय भी बोला जाता है और लवेस्ट और द यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का। ये आप क्या बोल, सबसे यंगेस्ट पार्ट अगर हम देखते हैं तो वो कौन सा है आपका, शिवालिक भी है, ठीक है। ये कहाँ पे है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़ में। और जो शिवालिक की जो विड्थ है वो वेरी करती है हिमाचल प्रदेश से और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। द आल्टीट्यूड्स भी वेरी करते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ आउटर हिमालयस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सटेंशंस एट द दिहांग जॉर्ज। जो दिहांग जॉर्ज है आपका असम में, वहाँ पे दिहांग जॉर्ज जो है आपका, वहाँ पे क्या करते हैं, हिमालयस जो है एक सडन साउथवर्ड बेंड लेते हैं और फॉर्म करते हैं सीरीज ऑफ कंपैरेटिवली लो हिल्स की, जिनको हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल्स, ठीक है। दे रन अलॉन्ग इंडियन म्यांमार बॉर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, देन इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के अलॉन्ग चलते हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ एंड मिजोरम इन द साउथ। अरुणाचल प्रदेश से लेके साउथ तक हिल्स कौन कौन सी आ जाती है, जो स्मॉल रिलेटिवली हिल्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी, पटकाई बम, एभोर, डाफला, मीर, एभोर एंड मिश्मी, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और आपके दुधवा रेंज जो है वो उत्तराखंड में है। गारो, खासी, जयंती, मनाली ये आपके मेघालय में है। सम टाइम आपसे एग्जाम्स में गारो, खासी एंड जयंती का सीक्वेंस भी पूछा जाता है। अरेंज करें इसको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो इसलिए इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखें। और जो मैंने आपको ट्रांस हिमालय की रेंजेस बताए हैं, जैसे जंस्कार, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, जंस्कार एंड कैलाश, तो उसकी भी सीक्वेंस आपको एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ओके। अब हम इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें, जिससे आपको अच्छे से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए सबसे पहले ये तो आ गया आपके काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, कैलाश, ठीक है। ये नॉर्थ टू साउथ आ गया। इस तरह से अगर आपको कभी अरेंज करना हो नॉर्थ टू साउथ, तो आप कैसे अरेंज करेंगे, इसी तरह से आपने अरेंज करना है। और अगर कभी आपको अरेंज करने के लिए आ जाए ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि अगर आपको अरेंज करना पड़े ईस्ट टू वेस्ट तो आप कैसे अरेंज करेंगे, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखें ग्रेटर हिमालय कैसे जा रहे हैं, यहाँ से आपकी कंटिन्यूअस रेंज है, देख रहे हैं। बाकी रेंजेस को देखें और इस रेंज को देखें, क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। जो आपकी ग्रेटर हिमालय है बिल्कुल भी डिसकंटिन्यू नहीं है, कहीं भी टूटी नहीं है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट रेंज जा रही है, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ तक। और जो आपकी मिडल हिमालय है, ये देखिए यहाँ से बीच में ब्रेक आ रहे हैं, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है। उसके बाद शिवालिक भी जो है वो आपकी डिसकंटिन्यूअस रेंज है। और जो आपकी शिवालिक्स हैं, जब वो शिवालिक्स यहाँ से आपकी जो रेंज शिवालिक जा रही है, उसके बाद ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, मैंने आसाम में भी बोला, दिहांग जॉर्ज वहाँ पे भी है और अरुणाचल प्रदेश में भी है।
अरुणाचल प्रदेश में दिहांग जार्ज के पास आपकी ब्रह्मपुत्रा भी साउथवर्ड बैंड लेती है। और ये देखें, मैं एक मिनट आपको थोड़ा सा यहाँ कर लूँ, और यहाँ से जो शिवालिक गए आपकी, यहाँ से इसने, यहाँ से देखिए साउथवर्ड लिया, ये इसने साउथवर्ड टेंड लिया, जहाँ से ये नीचे की तरफ मूव करने लगी। और ये कैसे ट्रैवल करने लगी, जो ऐसे इसकी जर्नी आगे अलोंग द बॉर्डर ऑफ किसका, म्यांमार के बॉर्डर के साथ, इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर के साथ ट्रैवल करने लगी। और इसको वहाँ पे हम एट द पॉइंट हम इसे क्या बोलेंगे, अरोक्योमा। ठीक है, ये शुरू कहाँ से हुई आपकी, नॉर्थ अरुणाचल प्रदेश से स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है, मिज़ोरम में जाके साउथ पे ये ख़त्म हो जाती है। ओके और जो पूर्वांचल में छोटी छोटी हिल्स आ जाती हैं, जो स्मॉल सीरीज़ ऑफ एक माउंटेन्स की बनाती है, पटकाईबम, एभोर, यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, मिज़ो हिल्स का आ रहा है, एभोर, पटकाईबम, डेफला, नमचा, मीर, मिशमी, ये सारी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। मिज़ोरम हिल्स, जिनको पहले लुशाई हिल्स भी कहा जाता था, त्रिपुरा हिल्स भी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं गारो खासी जयंतियाँ भी आपको मेघालय में ही मिलेंगी। इसका सीक्वेंस भी आपको याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ अगर हम इसका सीक्वेंस देखें तो आपको पहले आती है गारो, खासी एंड जयंतियाँ। ठीक है, और अगर हम ईस्ट टू वेस्ट करेंगे तो आपने कुछ नहीं करना है, ईस्ट टू वेस्ट आपने अपोजिट चले जाना है, जिसके आपका सीक्वेंस कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद जो सारामती है, सारामती इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सारामती इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। ओके, उसके बाद वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट, जो आपके शिवालिक्स होता है, शिवालिक्स का जो लवर पोर्शन होता है उसे जो आपका शिवालिक्स का जो बीच में ये वाला पोर्शन आ जाता है, ये यहाँ से आपका आगे नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं, शिवालिक्स के नीचे जो पोर्शन आता है इसे हम बोलते हैं तराई। ठीक है, ओके। तो ये तो थी आपकी हिमालय की क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे हिमालय की रीजनल क्लासिफिकेशन। ओके, शिवालिक्स में, आउटर हिमालयस में आपको डून्स भी देखने को मिलेंगे, वेरी वेरी फेमस। समटाइम क्वेश्चन आता है आपके देहरादून पे, सारों बच्चों को पता होगा अगर डून्स की बात चलती है तो वो देहरादून है। ओके, जब रिवर कोस्ट जो होते हैं, जब अपने लेक जब मतलब बिल्कुल आ रहे होते हैं डिपॉजिट्स के साथ, जो उन्होंने सेडिमेंट ले रखे होते हैं, और अगर वो किसी जगह ड्रेन कर देते हैं, जो प्लेन्स वो छोड़ते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं डून्स। ठीक है, वेस्ट में उनको डून्स कहा जाता है और ईस्ट में उनको दुआर्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो फेमस अगर हम डून्स देखेंगे तो देहरादून है, कोटली दून है, ये आपके फेमस डून्स आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। भी हमने कोई बात नहीं की है, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने हिमालय की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का पार्ट नहीं है। अब ट्रांस हिमालय को हम तिब्बतन हिमालय भी बोलते हैं। ये ग्रेट हिमालय के नॉर्थ पे हैं और ये पार्ट है आपके यूरेशियन प्लेट का। और माउंटेन रेंजेस मैंने आपको जैसे बताई, जस्कर, लद्दाख, काराकोरम एंड कैलाश। कैलाश जो है ये भी आपका आउटशोर है, कौन सी रीजन का, लद्दाख का ही है। कैलाश रेंज इज़ द ऑफशूट ऑफ लद्दाख रेंज। ओके, उसके बाद जो रिवर इंदस है वो कहाँ फ्लो करती है, लद्दाख और जंस्कर के बीच में। काराकोरम रेंज जो है बैकबोन ऑफ हाई एशिया एंड किशनगिरी। काराकोरम रेंज जो है वो बैकबोन है हाई एशिया की और किशनगिरी की। K2 और गोडविन ऑस्टिन और क्योगिरी इज़ द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। K2 और गोडविन ऑस्टिन ही जिसका नाम है, और क्योगिरी भी बोला जाता है। सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड वो कौन सी रेंज में है, आपकी काराकोरम रेंज में, ट्रांस हिमालय में। ओके, माउंट एवरेस्ट आपकी कौन सी रेंज में है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया ऊपर। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, एक बार ट्रांस हिमालयस को भी देख लीजिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर। ये रहा आपका ट्रांस हिमालय रेंज, ये जो आपका है काराकोरम, लद्दाख, जंस्कर एंड कैलाश रेंज, ये है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक है, ये रीजन है आपका ट्रांस हिमालय, और ये पहले से है हिमालय की फॉर्मेशन से। ओके, और जो कैलाश रेंज है डेट इज़ द ऑफशोर ऑफ द कैलाश रेंज भी जो है आपके लद्दाख रेंज का ही आउटशोर है। उसके बाद बात करते हैं हम, ये तो हो गया आपकी ट्रांस हिमालयस। उसके बाद हिमालय की रेंज भी आपने देख ली, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय एंड शिवालिक्स। ठीक है, ओके। अब कम्स टू द, इसकी हम देखेंगे रीजनल क्लासिफिकेशन, रीजनल डिविजन्स देखेंगे कि रीजनल डिविजन्स कौन कौन से हैं हिमालय के। अब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे हिमालयस के ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन्स।
ओके, रीजनल डिविजन्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं रीजनल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो रीजनल बेसिस पे हमने उसे कैसे क्लासीफाई किया है? पंजाब हिमालयस, कुमोन हिमालयस, नेपाल हिमालयस एंड द असम हिमालयस, असम हिमालयस। ठीक है, अब बात करते हैं पंजाब हिमालयस की। पंजाब हिमालयस को हम कश्मीर हिमालयस भी बोलते हैं और ये कहाँ लाई करता है? बिटवीन इंदस और सतलज के बीच में आता है। ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको याद क्रैम करना ही करना है। जो पंजाब हिमालय है वो आपके इंदस और सतलज के बीच में है। इसे हम वेस्टर्न हिमालयस भी बोलते हैं, पंजाब हिमालयस भी बोला जाता है। और सबसे बड़ी बात ये आपकी कौन सी रेंज है हिमालयस की? वेस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमालयस की। ये वेस्टर्न मोस्ट जो पंजाब रेंज है ये वेस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमालयस की। अगर हम बात करें मेजर रिवर्स, जो इंडस के मेजर रिवर्स हैं, मेजर रिवर सिस्टम है, तो वो कहाँ से जाते हैं? पंजाब हिमालय से। वी आ गया यहाँ पे, वी कर लीजिए। तो वो कहाँ से जाते हैं? आपके पंजाब हिमालय से ही जाते हैं। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, और ये सबसे मेजर पोर्शन है हिमालयास के सेक्शन में। ठीक है, लार्ज पोर्शन ऑफ पंजाब हिमालयास इज इन जम्मू एंड कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंचाल, जस्कर एंड ढोलाधर आर द मेजर रेंजेस इन दिस सेक्शन। पंजाब हिमालयस में आपको ये मेजर सेक्शंस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कुमोन हिमालयस की। ये किसके बीच में है? सतलज एंड काली के बीच में, रिवर सतलज एंड काली। और ये कहाँ कहाँ से सेपरेट है? जे.एंड.के, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड से। ओके, इसी के बीच में इंपॉर्टेंट पीक्स नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आपको यहीं से देखने को मिलती हैं। और जो आपकी यमुनोत्री, गंगा ओरिजिन भी जो है गंगोत्री और यमुनोत्री का, वो यहीं से आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, द लेसर हिमालयस इन कुमोन हिमालय इज रिप्रेजेंटेड बाय मसूरी, नाग टिब्बा रेंजेस भी आपको इसी रीजन में देखने को मिलेंगी। शिवालिक इन दिस रीजन रन साउथ टू द मसूरी। जो शिवालिक रेंज है वो मसूरी के साउथ से चलती है, बिटवीन द गंगा एंड द यमुना। जैसे आपको बताया, आपको बद्रीनाथ से ही गंगा और यमुना का ओरिजिन भी देखना पड़ेगा। यमुना सतोपंथ ग्लेशियर एंड गंगोत्री ग्लेशियर। ओके, और फ्लैट वैलीज जो हैं बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, जिनको हम दून्स बोलते हैं, शिवालिक रेंज के बीच में और लेसर के बीच में, जो कि देहरादून इज़ द मोस्ट फेमस डून। ओके, बात करते हैं नेपाल हिमालयस की। सबसे लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट सेक्शन हिमालयस की अगर हम बात करते हैं तो वो नेपाल हिमालयस ही है। ग्रेट हिमालय रेंज जो है, जो ग्रेटर हिमालय की रेंज है, मैक्सिमम हाइट उसे कहाँ मिलती है? नेपाल हिमालयस में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पीक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नपूर्णा एंड गोस्तेंथान एंड धौलागिरी यहीं पे आपको मिलेंगे। लेसर हिमालयस उनको हम महाभारत लेक भी कहा जाता है। दिस रेंज इज क्रॉस बाय रिवर घाघरा, गंडक और कोसी रिवर इनको क्रॉस करती हैं। ओके, सम टाइम क्वेश्चंस एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज आते हैं और इन चीज़ों को आप इग्नोर ना करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज। इन बिटवीन द ग्रेट एंड द लेसर हिमालयस देयर आर काठमांडू एंड पोखरा वैली, जिसे हम क्या बोलते थे? पीछे वो पहले क्या थी? लेक थी, अब वो वैली बन चुके हैं। अब बात करते हैं असम हिमालयस की। दिस पार्ट ऑफ हिमालयस लाइज बिटवीन तित्सा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा। ये आपका तित्सा और ब्रह्मपुत्रा के बीच में, इसी को बोला जाता है ईस्टर्न हिमालयस को बोला जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा जो मेन पोर्शन जो है, एरिया कौन सा कवर करता है? अरुणाचल प्रदेश और भूटान का। हिमालयस टेक अ सदर्न साउथवर्ड टर्न, जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस किया, जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे ध्यांग जॉर्ज पे हिमालयस एक साउदर्न टर्न लेते हैं और नीचे जाके इंडियन म्यांमार के बॉर्डर के साथ साथ वो रन करते हैं और नीचे एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल्स। और पूर्वांचल्स, ओके, ये शिवालिक की ही मतलब ईस्टर्न रेंज आ जाती है आपकी। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर किसी को नहीं भी हो रही, अगर कोई फर्स्ट टाइम बोल रहा है, एक दो बार वो पढ़ेगा, उसे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, दीज आर नोन बाय वेरियस लोकल नेम्स भी बोला जाता है इनको, जो मैंने आपको पहले भी बताया, पटकाईबम, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स एंड बेरिल रेंज। बेरिल रेंज आपकी किस किस में रेंज आ जाती है? बेरिल रेंज नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स के बीच में एक रेंज बनती है, जिसे हम बेरिल रेंज कहते हैं। ओके, बेरिल रेंज नागापुर हिल्स एंड नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स। नागा हिल्स इज नागालैंड एंड मणिपुर हिल्स आपकी मणिपुर में। ओके,
आई होप ये भी क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है हिमालय की। द हिमालय सबसे पहले तो ये बैरियर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है हम सबको। ग्रेट प्लेन्स के इंडिया के प्रोटेक्ट करता है। फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करता है? कोल्ड विंड से, जो कि सेंट्रल एशिया से आ रही है। यहाँ पे आर लगा लीजिए, ड्यूरिंग द सीवियर विंटर सीजन में। अगर वो हिमालयस नहीं हो और यहाँ पे अगर ऐसा कोल्ड हो तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ओके, द हिमालयस आर द रीज़न फॉर समर रेन मानसून टाइप क्लाइमेट्स। हिमालय ही ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया का मानसून जो है वो सब ट्रॉपिकल है। ठीक है, हिमालय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ पेरेनियल रीजन। नहीं, ओरिजिन आएगा यहाँ पे, ओरिजिन ऑफ पेरेनियल रिवर्स, जिसकी वजह से पेरेनियल रिवर्स वो रिवर्स होते हैं जिसके अंदर पूरे साल वाटर रहता है। इसी की वजह से जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं। ओके, ये तो था सारी आपकी हिमालय के बारे में। ओके, आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अब इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान से सुना है या चीज़ों को अच्छे से समझा है या आपको समझ आई है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, और इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे अरोकन आ जाएगा, ARO आ जाएगा ई की जगह। ठीक है, अरोकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयस लोकेटेड इन। अरोकन योमा जो है वो एक्सटेंशन है हिमालयास का। ठीक है, आपको मैंने बताया जो आपके शिवालिक है, शिवालिक रेंज आपकी आगे जाके ध्यान जॉर्ज में एक साउथवर्ड टेंड लेती है और फिर इंडिया एंड डैश के बॉर्डर के साथ साथ चलती है, फिर आगे एक सीरीज ऑफ माउंटेन्स बनाती है जिसे हम पूर्वांचल बोलते हैं। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ओके, उसके बाद रेंज ऑफ हिमालयास फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशन। जो ऐसी रेंज हिमालयास की जो ह्यूमन कॉन्टेक्ट में बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लोग मतलब ह्यूमन्स के लिए कोई मतलब वो नहीं है, ह्यूमन कॉन्टेक्ट्स में है। बहुत सारा हिल स्टेशंस हैं वहाँ पे, फेमस हिल स्टेशंस हैं, तो वो कौन सी है वो आप मुझे बताओगे, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखोगे। द कोर ऑफ द ग्रेट हिमालयास, जो ग्रेट हिमालयास हैं, जो सबसे कंटिन्यूअस रेंज है, उसका कोर किससे बना हुआ है वो भी बताओगे आप। उसके बाद क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके विदाउट आंसर्स के साथ हैं। बाय विच नेम द माउंट एवरेस्ट नोन इन नेपाल। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है? ओके, मैंने आपको ऊपर 2 नाम बताए माउंट एवरेस्ट के, तो उनमें से नेपाल में क्या कहा जाता है? एक तो था मदर ऑफ द वर्ल्ड, इन द गॉडेस ऑफ द स्काई, कुछ 2 हैं। अब नाम मैं नहीं बताऊंगी, वो आप मुझे लिख के दोगे कमेंट सेक्शन में। व्हाट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया एंड इन विच रीजन इट इज़ सिचुएटेड। रेन नहीं आएगा यहाँ पे, रीजन आ जाएगा, ये करेक्ट कर ले, रेन की जगह रीजन लिखें। ओके, इन विच रीजन इट सिचुएटेड। सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है इंडिया की और वो कौन से रीजन में है, ये भी लिखेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, बाय विच नेम इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया द हिमालयस इज नोन। नॉर्थ ईस्ट में हिमालयस को क्या कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट समझ रहे हैं ना आप? नॉर्थ के अगर हम बात करते हैं, जब आप यहाँ से आकर देख रहे हैं तो कुछ इस तरह से जो आपका मैप के साइड से जा रहा है, आप उसका आपको बताना है कि जो नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन में है वहाँ पे हिमालय को क्या कहा जाता है। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो और आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाओ। अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं भी कर पाता तो इट मीन्स उसके कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं कमी है, उसे ज़रूरत है दोबारा से इस लेक्चर को देखने की, दोबारा से वीडियोज़ को देखने की और अपने डाउट्स को क्लियर करने की और इन क्वेश्चंस के आंसर करने की। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।